भगवान शिव और मां पार्वती राम अवतार काल में रामायण सुन के अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे। तो उस समय राम अवतार हो चुका था। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ सीता माता को खोजते हुए वन से जा रहे थे। उन्होंने अपने इष्ट देव को देखा और चुपचाप वहां पर वंदना की, प्रणाम किया। किंतु पार्वती जी की बुद्धि लग गई, क्योंकि भगवान राम एक विचित्र लीला प्रदर्शित कर रहे थे। कुतस्त्वाकश्मलमिदम् कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अकीर्तिकरमर्जुन। ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक से श्री कृष्ण जो अभी तक चुप बैठे हुए थे वे बोलना प्रारंभ करते हैं। अर्थात भगवत गीता का ज्ञान यहां से प्रारंभ होता है। तो अर्जुन शोक में डूब गया था। अब श्री कृष्ण उसे शिक्षा देंगे। शिक्षा देने के भी एक कला होती। उसी कला के अनुसार श्री कृष्ण पहले अर्जुन में ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरी क्या अवस्था हो गई? इस प्रकार के संदेह ये एक आर्य को शोभा नहीं देते। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर ये भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि अर्जुन अपनी अवस्था से असंतुष्ट हो जाए। अज्ञान में तो हम सभी लोग हैं, लेकिन अज्ञान की अवस्था में हम संतुष्ट बैठते, इसलिए ज्ञान की पिपासा नहीं जागृत होती। और अपनी अवस्था से अगर कोई असंतुष्ट हो जाता तो उसे ठीक करने का प्रयास करता। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण यहां से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं कि अर्जुन तेरी अवस्था तो बहुत गड़बड़ है। ऐसी अवस्था एक आर्य को शोभा नहीं देती। तो आर्य माने क्या? आर्य कोई जाति, कोई कुल का नाम नहीं। आर्य मतलब अंग्रेजी में कहेंगे परफेक्ट जेंटलमैन, अर्थात जो पूर्ण रूपेण सज्जन हो उसे आर्य कहते हैं। हमारे वेद हमें वहां तक पहुंचाने के लिए उपदेश देते। तो श्री कृष्ण अब यहां से अर्जुन को आगे बताएंगे कि अर्जुन के अंदर संदेह उत्पन्न ही कैसे हुआ। अर्जुन कोई मायाबद्ध जीव नहीं था, वो मायातीत महापुरुष था। नर नारायण का अवतार था, नर का अवतार। अर्थात अर्जुन ने पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो संदेह अज्ञान के कारण उत्पन्न होता। अर्जुन के अंदर कोई अज्ञान का प्रश्न ही नहीं। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकता,
आप अंधकार को ये हैलोजन के निकट ले जाएं, ऐसे कैसे होगा? जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। संदेह, संशय ये अज्ञान के कारण होते हैं। अज्ञान माया का रिएक्शन है। जिस संत ने भगवत प्राप्ति कर ली, वो भगवान के प्रकाश में, भगवान के ज्ञान में स्थित है। उसके सामने ये माया रूपी अज्ञान टिक ही नहीं सकता। तो अर्जुन के अंदर संदेह हो ही नहीं सकता। फिर उसके मन में ये शंकाएं कैसे आई? उसका कारण यह है, भगवान ने अपनी योग माया से अर्जुन के मन को भ्रमित कर दिया, ताकि वो संदेह युक्त बने और प्रश्न करे। महापुरुष लोगों के डायरेक्टर, गवर्नर, प्रेरक, संचालक सब भगवान होते हैं। इसलिए तो कबीर जी ने कहा, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। लोग कहते हैं कबीर ने ऐसा किया, ऐसा किया। फैक्ट में भगवान ने मेरे द्वारा करवाया। तो अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा है, अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण प्रश्न करवा रहे हैं और फिर बाहर से अपने दिव्य शरीर से उसका उत्तर दे रहे, ताकि उस प्रश्नोत्तरी की किताब छपे और उस किताब को पढ़ के हम सब लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। तो श्री कृष्ण ने जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। ये भगवान और महापुरुष लोग मिलकर लीला करते हैं। ऐसी ही लीला भगवान शिव ने मां पार्वती से कराई थी। भगवान शिव और मां पार्वती राम अवतार काल में रामायण सुन के अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे। तो उस समय राम अवतार हो चुका था। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ सीता माता को खोजते हुए वन से जा रहे थे। जब शिव और पार्वती ने देखा, तो यद्यपि शिव जी स्वयं भगवान हैं, किंतु लीला जगत में वे भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए कैलाश में बैठकर राम 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 का सदा जप करते हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को देखा और चुपचाप वहां पर वंदना की, प्रणाम किया। किंतु पार्वती जी की बुद्धि लग गई, क्योंकि भगवान राम एक विचित्र लीला प्रदर्शित कर रहे थे। सीता माता के वियोग में राम भी शोकाकुल थे, और इतने शोकाकुल जितना संसार में कभी कोई नहीं होता। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना बीज्यमाना रामोऽहं वाकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांची हा सीता केन गीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टः। भगवान राम वृक्षों से पूछ रहे, रे वृक्षों, हे गुफाओं, हे कंदराओं, हे लताओं, हे पताओं, क्या तुमने मेरी सीता को यहां से जाते हुए देखा है? इस अवस्था में पार्वती मां ने भगवान राम के दर्शन किए। तो पार्वती जी के मन में संदेह आया कि भगवान का तो एक परमाणु से भी वियोग नहीं हो सकता,
तो उनका सीता जी से वियोग कैसे हो गया? वो तो नित्य योग में रहने वाली पर्सनालिटी है। और मान लो कि सीता जी चली भी गई तो भी राम को पता क्यों नहीं चल रहा कि माता सीता कहां पे है? भगवान राम तो घट घट की जानने वाले। हम लोग इसी आधार पर तो भगवान के समर्पित होते हैं ना। कोई जीव शरणागति करे, भगवान जानते हैं। ऐसा थोड़ी कि उनको पता ही नहीं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। तो जो भगवान संसार में सर्वत्र व्याप्त है, परमाणु परमाणु में है, क्या उन भगवान को इतनी खबर नहीं कि सीता माता किधर है? ये पार्वती जी ने सोचा। और मान लो कि पता नहीं चल रहा, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? भगवान तो नित्य आनंद में रहते हैं। और अगर दुखी हो भी रहे हैं तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा तो कोई संसार में भी पागल नहीं हो जाता। अगर किसी की पत्नी खो जाए, बच्चा खो जाए, कोई ऐसा तो नहीं करता कि जाकर एक खंबे के सामने लैंप पोस्ट से कहे, क्यों जी मेरी पत्नी यहां से गई है क्या? तो बात पार्वती जी की बिल्कुल समझ में नहीं आई। शंकर जी तो वहां से चले गए। पार्वती जी सोचने लगी ये कैसे भगवान है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इनकी परीक्षा लेती हूं, आउट होगा। उन्होंने अपना स्वरूप योग माया से, तो योग माया स्वरूपा है ही मां पार्वती, उन्होंने अपना रूप सीता जी के जैसा बना लिया कि यदि ये मायाधीन जीव है, ये सोचेंगे सीता मिल गई। लक्ष्मण जी कहेंगे भाभी जी आप यहां बैठी थी, अच्छा मजाक बनेगा। और अगर ये भगवान है तो ये हमारे माया को काट के देख पाएंगे, नहीं 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 ये सीता नहीं। तो पार्वती जी वहां जो बैठ गई, सीता का रूप धारण किए, भगवान जो रोते हुए आ रहे थे, पार्वती रूपी सीता को देखकर वो गंभीर हो गए और कहा मां तुम इधर बैठी हो, पिताजी किधर हैं? अब देखिए भगवान राम शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करके उसकी उपासना की थी। तो इष्ट देव की आह्लादनी शक्ति अर्धांगिनी ये तो मां हो गई। तो उन्होंने जब सीता रूपी पार्वती को मां कहकर पुकारा, पार्वती जी खिसिया गई, ये तो पहचान गए। भगवान के लिए क्या भेद था, बाहर कैसी भी लीला करें, अंदर से तो वो अंतर्यामी है। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सो सर्वज्ञ रामु भगवाना। तो पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, वहां से वो चुपचाप लौट आई। यहां पर शंकर जी को भी पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मेरे इष्ट देव की परीक्षा ले ली है। शंकर जी ने कहा पार्वती तुम राम की परीक्षा लेके आई हो? पार्वती जी ने कहा नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह पर नाम तुम्हारी ही नाई। ट्रू कॉपी जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी कर दिया, सफेद झूठ बोल दिया। तो शंकर जी ने कहा ठीक, तुमने हमारी मां का रूप धारण किया। सीता जी, शंकर जी अगर राम को इष्ट मानते हैं तो स्वाभाविक सीता माता के प्रति वो मां की भावना रखते हैं। उन्होंने कहा तुमने हमारी मां का रूप धारण किया, अब तुमको हम पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? उन्होंने पार्वती जी का परित्याग कर दिया।
पश्चात वो पार्वती जी गई अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ के समय, और वो यज्ञ में वो जली मरी, फिर हिमालय की पुत्री बन के आई और पुनः शंकर जी से विवाह हुआ। लेकिन वो जब विवाह हुआ, बाद में शंकर जी कहते हैं पार्वती से, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। पार्वती, तुम्हें कोई शोक नहीं हुआ था, कोई संदेह नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। वाह, पहले तो उनका परित्याग कर दिया, अब कहते कोई शोक मोह संदेह भ्रम था ही नहीं। ना ना ना, तुम तो एक्टिंग कर रही थी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ही हूँ प्रश्न जगत हित लागी। तुम तो स्वयं राम की भक्त हो, उनके चरणों में अनुरक्त हो, तुमने जगत के कल्याण के लिए ये शंका की। तदपि शंका कीन्ही हूँ जोई, कहत सुनत कर सब हित होई। दूसरे लोग समझ जाएं कि भगवान की बहिरंग लीला को देखकर बुद्धि मत लगाओ, तुमने स्वयं बुद्धि लगाई और देखकर फिर बताया, देखो ये क्या हालत हुई। ए मनुष्यों, तुम ऐसा मत करना। तो ये महापुरुष लोग भगवान की प्रेरणा से अज्ञान की एक्टिंग करते हैं। ऐसी ही एक्टिंग अर्जुन कर रहा है, लेकिन अर्जुन की एक्टिंग योग माया से होती है। ऐसा नहीं मैं जैसे एक एक्टर करता ना, वो तो जानता, ऐसा मैं तो ऐसा हूं लेकिन एक्टिंग कर रहा हूं। वो योग माया से वास्तव में वो संदेह में पड़ जाता, और वो संदेह का समाधान श्री कृष्ण करते हैं, तो उससे हम सब जीवों का लाभ होता है। क्योंकि हम लोगों के अंदर भी संदेह है, तो हमारे संदेह इस वार्तालाप से मिटेंगे। और जब ज्ञान से व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में जाता और फिर गुरु भगवान उस अज्ञान को मिटा देते हैं, तो व्यक्ति और ऊंचे ज्ञान पर स्थित हो जाता। तो हमें भी इसी प्रकार से इस गीता के माध्यम से ऊंचे ज्ञान पर स्थित होना है। ये प्रयोजन है यहां का। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।